वीआईपी पार्टी में अभी के पहले तक थे, और उसके पहले संभवतः आपको याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड छात्र इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो संतोष कुशवाहा जी आज दल में ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहले इनको पार्टी की सदस्यता और उसके उपरांत और बात आपसे हम करेंगे। शुरू हो गया भैया टीएनटी वाला के सीधे कर दो भाई, टीएनटी वाला लोगों कर दो सीधे, टीएनटी वाला हो जा रहा है। हाँ तो हो जा रहा है, तो उसको चढ़ा दिया। अपने आगे क्यों कर सकते हो, दूसरा क्यों करेगा तुम्हारा? रख देते हैं कहला हम रखते हैं। बात हुआ बोलेगी हटिए आप लोग। संतोष कुशवाहा के साथ बहुत सारे लोग हैं, सब लोग हम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनका स्वागत है पार्टी में। हम लोग नहीं करें सर, हम लोग को नहीं मिला है सर। पूरा कर लीजिए सर, टिकट वाला कर लीजिए, सीधा वही है, आप लोग नहीं आएगा। देखिए, जिस पार्टी से अभी संतोष जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जहां से आए हैं, अलग से एक पहचान अति पिछड़ा समाज में उस पार्टी की बन रही थी, लेकिन वीआईपी पार्टी के नेता अब जहां चले गए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जिस मानसिकता के लोगों की पार्टी है, वहां अति पिछड़ा हो या दलित हो या ऊंची जाति के भी जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं। और इसका एक उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण है। अभी चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का नरेंद्र मोदी जी उनके दिल में है, इस बात का लगातार प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं। कलेजा भी चीर कर रख देंगे चिराग पासवान जी, उनके लिए वहां जगह नहीं है। कह रहे चिराग पासवान जी कि मेरे कलेजे में, मेरे दिल में बसते हैं प्रधानमंत्री जी। तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ठुकराने में लगे हुए, एक तरफा प्यार दिखा रहे हैं चिराग पासवान जी। वहां चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, लाख
कलेजा चिरकर रख दिया, लेकिन उनकी गुंजाइश वहां हो ही नहीं सकती। चिराग जी से भी कहना चाहते हैं, भाई आप जो जिस कोशिश में लगे हुए हैं, दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग और खासकर चिराग पासवान जी दलित समाज के विशेष वर्ग, विशेष जात का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात को आप कलेजा क्या दिखा रहे हैं कि आपके दिल में है, आप जान दीजिएगा तो वहां आपके लिए लोगों के लिए है जो नतमस्तक होकर उनकी जी हुजूरी करे। रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं चिराग जी, नतमस्तक कर सकते हैं ऐसा मुझको लगता है, और इसलिए तरफा प्यार की बात कर रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी नतमस्तक होकर जिरजोरी में लगे हुए हैं, तो लाख चिराग पासवान जी कहते रहे कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से लगातार यह बात कही जा रही है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो नीतीश कुमार जी को बनाएंगे। तो नीतीश कुमार जी नतमस्तक होकर वहां जिरजोरी में हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी की बात यहाँ चल रही है। तो चिराग पासवान जी से हम कहना चाहते हैं, एक तरफा प्यार क्यों दिखा रहे हैं? ये लोग आपके नहीं हो सकते। उपेंद्र कुशवाहा को भी इस बात का अनुभव है, हमने भी वहां देखा कि जब तक नतमस्तक रहिए तब तक तो आपके लिए अच्छी जगह उपलब्ध हो सकती है, लेकिन जिस दिन नतमस्तक होने की बात नहीं, बराबरी की बात करने लगी लिए वहां जगह नहीं है। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री परिषद की सदस्यता को छोड़कर बाहर हो गया, उन लोगों के साथ से अलग हो गया। चिराग पासवान जी को अपनी स्थिति इस स्पष्ट करना चाहिए, और फिर रामविलास पासवान जी जिस विरासत को छोड़कर गए हैं, उस विरासत का प्रतिनिधित्व करे, आगे आए और उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करना भी तभी उनके लिए संभव होगा। अब एक तरफा प्यार दिखाने से वह विरासत आगे लेकर नहीं चल पाएंगे चिराग पासवान जी, इसलिए उनसे भी, उनके बारे में भी मेरी राय, मेरा सुझाव है, फिर मिलाजुलाकर वहां जैसा कि हमने कहा, अब नीतीश कुमार जी क्यों नतमस्तक हैं, इस बात का तो जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि सृजन घोटाला और इस तरह का और जो मामला है, नीतीश कुमार जी को बाध्य करता है कि आप वहां बने रहिए, वरना आपको भी इधर उधर कीजिएगा तो कस्टडी में भेजने का इंतजाम पूरा हो सकता है। तो इस तरह से डर से, लोभ से या कुर्सी की लालच में नीतीश कुमार जी वहां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। बाकी दूसरे जो दलित पिछड़े लोग हैं, चिराग पासवान जी हो या फिर कोई भी, यहाँ बाकी दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात अपनी जगह, गरीब कोई ब्राह्मण परिवार का भी अगर गरीब है तो उनकी बराबरी में नहीं बैठ सकता है। यही स्थिति है, यही मानसिकता वहां है।
कि ऐसी परिस्थिति में रामविलास पासवान जी की विरासत कैसे बढ़े, उस बात पर उनको ध्यान देना चाहिए। और ऐसी ही कुछ परिस्थितियों को देखकर संतोष जी भी, क्योंकि बीजेपी पार्टी के नेता भी उसी सरेंडर आत्मसमर्पण की स्थिति में वहां चले गए, तो संतोष कुशवाहा जी आज हम लोग के साथ आए हैं, तो उनका स्वागत है। चुनाव प्रचार मेरी पार्टी की ओर से प्रारंभ हो गया है। घोषणा पत्र जल्दी ही हम जारी करेंगे। हमारे गठबंधन वैसे साहब और बाकी जो लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय चौहान जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं। बिहार भर में 243 जगह गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और सब लोग चुनाव प्रचार में भी शिरकत करेंगे। फिलहाल 23 तारीख को बहन मायावती जी शाहबाद के इलाके में आ रही हैं और फिर उनके साथ भी मेरा खुद का भी कार्यक्रम है, अवश्य भी कार्यक्रम है। वैसे जी आ रहे हैं, तो उनके साथ भी कुछ क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम है, फिर बाकी अलग से मेरा या उनका सबका कार्यक्रम है। कल ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 21 तारीख को ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मेरा कार्यक्रम है। अलग अलग तारीख में अलग पूरे बिहार में अभी 3 दिनों तक हमने वहां से दौरा करके मैं लौटा हूं। जितनी उम्मीद रही उससे ज्यादा बहुत ही व्यापक रूप का समर्थन, और मैं समझता हूं कि इस समर्थन को देखकर हम लोगों का हौसला बढ़ता है। और जितनी उम्मीद है, पहले हम जितनी उम्मीद करते थे उससे ज्यादा परिणाम देखने को मिलेगा, इस बात को हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो यही बात मेरी ओर से। आपका कोई सवाल होगा तो जवाब देंगे। मायावती जी 23 तारीख को आ रही है फिलहाल, और उसके बाद फिर 5 की तारीख को फिर आएंगे। अमित शाह ने बोला है कि ज्यादा भी सीट हो बीजेपी का तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि 10 तारीख के बाद चिराग, अभी भी कंफ्यूजन है। इसलिए हमने कहा है कि तरफा प्यार चिराग जी दिखा रहे हैं। रामविलास पासवान जी की विरासत वहां रहकर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लगातार कहते जा रहे हैं चिराग पासवान जी कि नरेंद्र मोदी जी मेरे दिल में है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनके खिलाफ एक तरफा प्यार दिखाने से अब नहीं होने वाला है, उनको सोचना चाहिए। भाजपा जो है दलित विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है, फिर भी उनके पार्टी में जाने के इच्छुक है, कि क्या नीति के बुनियाद पर व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी जिन सिद्धांतों को लेकर जीवन भर राजनीति करता है और उसको पीछे छोड़कर अगर व्यक्तिगत स्वार्थ में कहीं आना जाना करता है तो उसकी मर्जी, और यही हो रहा है। चिराग जी को कहेंगे कि नए गठबंधन में आएंगे, तो यह निर्णय चिराग जी को लेना है, लेकिन स्थिति सामने है। चिराग जी लगातार कह रहे हैं कि मेरे दिल में है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सीट कम है ज्यादा है, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर चिराग जी की वहां कहाँ गुंजाइश है? चिराग जी की गुंजाइश हो सकती है अगर वहां से रिश्ता तोड़े